इस कलयुग की स्थिति कैसे है कि तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम चकल कनम। अब मान लीजिए घर गृहस्थी में इसीलिए झगड़ा है क्योंकि तरुणी प्रभुता गे हे, नई नई बहुओं की घर में चलती है, बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछता कोई, कहते हैं पिताजी अब सठिया गए हैं, इनको कोने में बिठा दो, अब हमारी चलेगी। कहते हैं कि नारद जी इसमें आपको क्या समस्या? बोले समस्या की बात ये नहीं है महाराज कि नई बहुओं की नहीं चलनी चाहिए, बहू की चलाइए, लेकिन कोई अच्छा कार्य करिए। कोई भी कार्य करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लीजिए। सलाह किससे ली जाती है? बोले गूगल से ली जाती है। इसीलिए कलयुग में मार्ग सही नहीं मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारी सदगति नहीं हो रही। सलाह किससे ली जा रही है? बोले गूगल से ली जाए। पहले साले से ली जाती थी, श्याल को बुद्धिदायका, साले से सलाह ली जाती है। घर में नई नई बहुओं की चलती है। कलयुग में ये स्थिति हर घर की हो रखी है। बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, उनको एक कोने में बिठा दिया गया। अब ये सठिया गए हैं, वृद्ध हो गए, इनको कोई मान सम्मान नहीं। इसलिए हर घर में आप देख लो दुख है, पीड़ा है, आर्थिक संकट है। कोई घर ऐसा बता दो जहां सुख में बीत रहा हो जीवन, जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं। कहते हैं जिस घर की छत टपकती हो वो घर की नींव कमजोर हो जाती है, और जहां माता पिता के आंख से आंसू टपकते हो उस घर में सिर्फ विपत्ति आती है, संकट आता है। इसलिए समय अभी भी है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो तो आपके जीवन में आए हुए संकट भी टल जाएंगे। यहाँ कन्याओं का विक्रय होता है। बोले एक बेचता है दूसरा खरीदता है, दूसरा बेचता है तीसरा खरीदता है। महाराज कन्याओं का विक्रय और आजकल विवाह नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्यप जी कहते हैं कि दहेज ली हुई कन्या को यदि आप अपने घर में लाते हैं, वो आपकी पत्नी नहीं है, पत्नी होने का उसको अधिकार नहीं, आपकी पत्नी नहीं है, वो आपकी दासी है महाराज, और सिर्फ वो दासी ही बन सकती है। अब लाइएगा आप फॉर्चूनर लेकर के उसके पिताजी को अपने घर में, तो महाराज नखरे भी तो फॉर्चूनर वाले ही करेगी ना, वैसे ही करेगी। अब उठाओ, फिर तलाक की नौबत तो आएगी ही आएगी। इसलिए दहेज लेकर के विवाह इसीलिए करना मना किया गया, क्योंकि कश्यप भगवान स्वयं कहते हैं कि दहेज जिसके पिता से आपने लिया है वो कन्या आपकी ब्याहता नहीं है, वो सिर्फ आपकी दासी हो सकती। ऐसी कन्या आपकी पत्नी नहीं कहला सकती, सिर्फ वो आपकी दासी हो सकती है। इसलिए महाराज घर में नई नई बहुओं की चलती, कन्याओं का विक्रय होता है। और माना जाता है ना कि पत्नी यदि कोई पाप करे तो वो पूरा आधा का आधा पाप पति के हिस्से में जाता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर जो एक कन्या होती है, जो एक नारी होती है, तो हमारे संत कहते हैं, श्री राम सुखदास जी महाराज भी इस बात का वर्णन किया करते थे कि जिस कन्या की जीवन जब मायके में बीतती है तो उस कन्या को पहले शिक्षा कौन देता है? माता पिता देते हैं। माता पिता के बाद भाई बंधु शिक्षा देते हैं। लेकिन विवाह होने के बाद पति का दायित्व तो है कि वो उसे अच्छी शिक्षा दे। यदि पति अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया तो वो पत्नी जो जो पाप करती है, जो जो अधर्म का आचरण करती है, उसका आधा पाप का भागीदार उसका पति होता है। लेकिन यदि पति ने अच्छी शिक्षा दी है, उसके बावजूद वो उसका आचरण नहीं करती और अधर्म का पालन करती है, तो फिर इसमें पति को पाप नहीं लगता है। लेकिन इसमें सबसे मुख्यतः आपकी जिम्मेदारी होती है कि किसी कन्या को आप अपने घर लेकर के अपनी पत्नी बना करके, तो पति ही उसका सबसे बड़ा गुरु होता है और पति को ही उसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है। इसलिए अगर नहीं दोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। तो पति पत्नी इसीलिए वाहन के दो पहिए के समान माने गए, और वही गृहस्थ सबसे अच्छा है जहाँ थोड़ा तुम कहो तो हम सुन लें और जहाँ थोड़ा हम कहें तो तुम सुन लो। ऐसी भावना आ जाती है, वही जीवन वही गृहस्थ सबसे सुंदर है। इसलिए कन्याओं का विक्रय ना करें, दहेज लेकर के कन्या का विवाह ना करें अपने घर में, ताकि आपको दोष ना लगे, पाप ना लगे।